बीते 24 जून को रूस में जो हुआ उससे कई चीजें साफ हो गई, कई गलतफहमियां दूर हो गईं। जिस रूस में बिना पुतिन की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उसी पुतिन को महज एक छोटी सी आर्मी ने सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली और उसके डर से रूस में ये हुआ। माना जाता था कि रूस के राष्ट्रपति को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, वो गलत साबित हुआ। माना यह भी जाता था कि पुतिन को विपक्ष को खामोश करना बखूबी आता है, वो भी गलत साबित हुआ। 24 जून के बाद पूरब से लेकर पश्चिम तक हर देश रूस में पुतिन के खिलाफ हुई हथियारबंद बगावत के नतीजे का इंतजार कर रहा था। आखिरकार देर रात वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने इस बगावत के अंत का ऐलान कर दिया और उसके लड़ाके मॉस्को के रास्ते से वापस लौटने लगे। ये बगावत तो खत्म हो गई, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ गई। सवाल है कि क्या अब रूस पर पुतिन की पकड़ ढीली होती जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 23 सालों में ये पहली बार है जब रूस में पुतिन के खिलाफ हथियारबंद बगावत हुई है और स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज रखने वाले पुतिन को इस बगावत के लिए, बातचीत के लिए अपने दोस्त की मदद लेनी पड़ी है। तो क्या वाकई रूस में पुतिन का दबदबा खत्म हो गया है? वो दबदबा जिसने पिछले 23 सालों तक रूस में उनके सिंहासन को मजबूत बनाए रखा। अब पुतिन के ही एक करीबी ने उनका एक ऐसा चेहरा सबके सामने ला दिया है जिससे वो डरते थे। वैगनर आर्मी, जिसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी माना जाता था, उसने ही पुतिन को अपनी शर्तें मानने के लिए विवश कर दिया। इसी वैगनर ग्रुप ने रूसी आर्मी के साथ मिलकर यूक्रेन में जंग लड़ी है। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन को पुतिन का राइट हैंड भी माना जाता था। प्रिगोजिन एक बिजनेसमैन है और पुतिन ने ही उनके बिजनेस को बढ़ाने में काफी हेल्प की है। वैगनर ग्रुप के आगे झुके पुतिन, क्या हुए समझौते, ये भी जानते हैं। रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री ने बताया कि पुतिन की मंजूरी के बाद ही लुकाशेंको ने मध्यस्थता की पेशकश की। लुकाशेंको से हुई बातचीत के मुताबिक प्रिगोजिन बेलारूस जाएंगे। उन्होंने बताया कि येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ विद्रोह के मामले में आरोप वापस लिए जाएंगे, साथ ही वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने इस पूरी घटना को दुखद बताया। इसके साथ ही वैगनर के जो लड़ाके इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए, वो रूसी रक्षा मंत्रालय से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। भले ही पुतिन इस बगावत से बच गए हों, लेकिन अब वो दुनिया अपने दुश्मनों, रूसी लोगों और सेना के सामने कमजोर दिख रहे हैं। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति के कई दुश्मन हैं जो पुतिन के कमजोर होने का मौका देख रहे हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। लोग ये भूल रहे हैं कि पुतिन पहले भी विद्रोह को दबाकर आगे बढ़ चुके हैं। पुतिन के खिलाफ कब कब हुई रूस में बगावत, ये भी जान लेते हैं। पुतिन के खिलाफ इस तरह का विद्रोह पहली बार नहीं हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले भी विरोध झेला है, लेकिन हर बार वो विद्रोह को दबाकर और कुचलकर आगे बढ़ते गए हैं। इसका सिलसिला बीते 23 सालों से तो लगातार ही चल रहा है। 23 अक्टूबर 2002 को पुतिन विद्रोही संकट से घिरे थे। उस दिन मॉस्को के दुब्रोवोका थिएटर में दर्शक नाटक देख रहे थे और रात 9 बजे के करीब अचानक हवाई फायरिंग हुई और 50 हथियारबंद हमलावरों, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने 850 लोगों को बंदी बना लिया। ये चेचन विद्रोही थे। इनकी मांग थी कि रूसी तुरंत और बिना शर्त चेचेनिया से हट जाएं, वरना वो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। इस हमले में 130 लोग मारे भी गए थे। हालांकि रूसी सैनिकों ने विद्रोहियों को मार गिराया था। पुतिन इस तरह के विद्रोह को कुचलने में सफल हुए थे। फिर आया साल 2005। पुतिन ने इस साल उन कुलीन वर्ग के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी थी जो रूस की सरकार पर नियंत्रण कर सकते थे। पुतिन ने हाई प्रोफाइल लोग जैसे कि बोरिस वेरोवेस्की और तेल के बड़े व्यापक मिखाइल खोर्दोवस्की पर बड़ी कार्रवाई की थी। मिखाइल को तेल कंपनी यूकोस के सीईओ के पद से हटा दिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की सजा हुई और उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। मिखाइल को 2013 में स्विट्जरलैंड में शरण लेना पड़ा और उसी साल बोरिस ब्रिटेन के अपने घर में मृत भी पाए गए थे। रूस में पुतिन के खिलाफ एक और बार विद्रोह हुआ था। इस बार विद्रोह किया था बोरिस नेमेत्सोव ने। बोरिस नेमेत्सोव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कड़े आलोचक थे। साल 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया तो उन्होंने खुले तौर पर पुतिन की आलोचना की थी। उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने और पूर्वी यूक्रेन पर रूस के हमले की खुलकर निंदा की थी। 27 फरवरी 2015 को बोरिस की क्रेमलिन से
कुछ ही गज की दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के कुछ दिन बाद ही बोरिस युद्ध के खिलाफ विरोध का नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन फिर पुतिन ने उन पर कार्रवाई कर दी थी। साल 2018 में एक और खबर आई थी जिसे पुतिन के द्वारा विद्रोह को कुचलने के उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। इंग्लैंड में रूस के पूर्व जासूस सेर्गेई स्क्रिपकाल और उनकी बेटी यूलिया को जहर दिया गया था। सेर्गेई स्क्रिपकाल रूसी मिलिट्री के रिटायर्ड अफसर थे। तब साल 2006 में उनको जासूसी करने के लिए जेल भेजा गया था। सेर्गेई को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI16 को रूस के यूरोप में मौजूद खुफिया एजेंट्स की जानकारी मुहैया कराने का दोषी माना गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि पुतिन के खिलाफ इस तरह का विद्रोह हुआ हो, और पुतिन हर बार सक्सेसफुली इस विद्रोह को दबाते हुए अपना दबदबा कायम करने में सफल रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।